हेलो किड्स। आज हम हार्मोनल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन देखा था और हमने उसे पढ़ा था और हमने अलग अलग प्रकार के क्रोमोसोमल सेक्स थ्योरी डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ा था कि एक्स एक्स और एक्स वाई होता है तो क्या होता है ना। और एक्स ओ वाला होता है तो क्या होता है, जेड जेड और जेड डब्ल्यू सेक्स डिटर्मिनेशन किस टाइप का होता है, ये हमने सभी पढ़ा था। आज हम हार्मोनल थ्योरी की बात करते हैं और सेक्स डिटर्मिनेशन। हार्मोन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये होते हैं सिक्रीशंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। और जो कि मॉडिफाई करते हैं सेक्स को रेदर देन डिटरमाइनिंग द सेक्स, ठीक है। तो हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स आर द सिक्रीशन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो सिक्रीशंस होते हैं, स्त्रावण होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हार्मोन्स, ठीक है। ठीक है, विच इन मेनी इंस्टांसेस मॉडिफाई द सेक्स, ठीक है, मतलब वो मॉडिफाई करते हैं सेक्स को रेदर देन डिटरमाइनिंग द सेक्स, ठीक है। और ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर एक्सप्रेशन ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। जो हार्मोन्स होते हैं वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एक्सप्रेस करने के लिए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को। तो हार्मोन्स आर द सिक्रीशन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच इन मेनी इंस्टांसेस मॉडिफाई द सेक्स। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि ये मॉडिफाई करते हैं सेक्स को रेदर देन डिटरमाइनिंग द सेक्स, ठीक है। तो हार्मोन्स मॉडिफाई द सेक्स रेदर देन डिटरमाइनिंग द सेक्स, ठीक है, वो सेक्स को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। तो दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पर ये देखा गया है कि सेक्स इज मॉडिफाइड ड्यू टू हार्मोन्स सिक्रेटेड फ्रॉम सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। यहाँ पर वापस क्या लिखा है, मॉडिफाइड, डिटरमाइनिंग नहीं लिखा है, ठीक है। तो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्स को मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है जहाँ पर ये देखा गया है कि सेक्स जो है उसमें चेंजेस आए हैं, मॉडिफिकेशंस आए हैं ड्यू टू हार्मोन्स, ठीक है, जो कि सीक्रेट हुए हैं किनसे, सेक्स ऑर्गन्स से। अब अपन एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि क्रूज हैन के बारे में आप बताइए, क्रूज हैन के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसमें कि पूरा का पूरा सेक्स रिवर्सल देखा गया था, ठीक है, कि फीमेल फॉल जो है वो फर्टाइल मेल में पूरा कन्वर्ट हो गया था। मतलब कि जीनोटाइप जो है वो तो फीमेल का ही था, लेकिन फिनोटिपिकली वो कैसा दिख रहा था, वो कॉक की तरह दिख रहा था। तो यहाँ पर क्रूज एंड क्या है कि एक एग्जाम्पल है, कंप्लीट एग्जाम्पल है सेक्स रिवर्सल का, ठीक है। और ये रिपोर्ट किया गया था करीब 1923 में बाय क्रू, ठीक है, जहां पर कि एक फर्टाइल फीमेल फाउल, फर्टाइल मतलब जो कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकती है, तो फर्टाइल फीमेल फॉल जो है उसको हम क्या बोलते हैं, हैन, ठीक है, जिसने कि ऑलरेडी प्रोड्यूस कर लिए थे ऑफस्प्रिंग्स, ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे दे दिए थे, ठीक है। लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि वो फुल्ली फर्टाइल मेल में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। मतलब आप इमेजिन करिए कि ये एक एग्जाम्पल है हार्मोनल सेक्स थ्योरी, जो अपन सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते, हार्मोनल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में। तो यहाँ पर आप देखिए कि क्रूज हैन जो है ये एग्जाम्पल है जो कि रिपोर्ट किया गया था 1923 में क्रू के द्वारा, कि जहाँ पर एक फर्टाइल फीमेल फाउल जिसने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए थे वो कंप्लीटली चेंज हो गई टू ए फुल्ली फर्टाइल मेल कॉक। जो मेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉक, और जो फीमेल होती है उसको हम बोलते हैं हैन, ठीक है। जो फीमेल होगी उसको हम बोलेंगे हैन और मेल होगा उसको हम बोलेंगे कॉक, ठीक है। तो ये डेवलप हो गया, मेल मेल कैरेक्टर डेवलप हो गई, जैसे कि कॉम्ब डेवलप हो गया, ठीक है, मेल प्लूमेज आ गया, ठीक है, और वो कॉक में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। जो फीमेल है जो कि ऑफस्प्रिंग डेवलप किए थे उन्होंने, वो फुल्ली फर्टाइल मेल कॉक में डेवलप हो गई और उसके कॉम्ब आ गए, प्लूमेज आ गए, ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि किसी कारण से जो फीमेल हैन है, फाउल है, उसका जो ओवरी है वो डैमेज हो गया, ठीक है। तो
दिस रिजल्टेड ड्यू टू अ डैमेज्ड ओवरी इन द फीमेल। और ऐसा सोचा जाता है कि ये बिलीव किया जाता है कि ओवरी इन फीमेल सिक्रीटेड अ मेल सप्रेसिंग हार्मोन। जब ओवरी डेवलप थी तब वो क्या सिक्रीट कर रही थी? मेल सप्रेसिंग हार्मोन। ठीक है, जो मेल सप्रेसिंग हार्मोन है वो सिक्रीट कर रही थी, जिससे मेल कैरेक्टर्स जो है वो डेवलप नहीं हो सकते। इसीलिए जब एब्सेंस हो गई ओवरी की, ओवरी जब डैमेज हो गई तो टेस्टिस डेवलप हो गए। ठीक है, टेस्टिस डेवलप हो गए तो वो फर्टाइल मेल की तरह दिखने लग गया। तो अ केस ऑफ कंप्लीट सेक्स रिवर्सल वाज रिपोर्टेड इन 1923 बाय क्रू, वेयर अ फर्टाइल फीमेल फाउल, जिसको हम hen बोल रहे हैं, which had already produced offspring, changed over to a fully fertile male cock, developed male characters such as comb and a male plumage and become a cock. This resulted due to a damaged ovary in the female. It is believed that ovary in female secreted a male suppressing hormone. Therefore, in absence of ovary, testes could develop. तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि हार्मोन्स जो हैं वो किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सेक्स रिवर्सल या मॉडिफिकेशन ऑफ द सेक्स। ये एग्जाम्पल था किसका? क्रूज हेन का। एक एग्जाम्पल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है फ्री मार्टिन। ठीक है, ये भी आपको पूछा जा सकता है कि फ्री मार्टिन के बारे में बताइए। तो अनदर ये क्लासिकल एग्जाम्पल है सेक्स रिवर्सल का। ठीक है, और वो किसकी वजह से? बाय द एक्शन ऑफ हार्मोन। ठीक है, ऑब्जर्व्ड इन फ्री मार्टिन। फ्री मार्टिन कौन होते हैं भाई अपन देखते हैं। जब कैटल्स होते हैं, कैटल्स उनमें जब ट्विंस प्रोड्यूस होते हैं, ट्विंस मतलब जुड़वा, ठीक है, व्हेन ट्विंस आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, और उनमें से एक मेल हो और दूसरा फीमेल हो, तो फीमेल जो होता है वो स्टेराइल होता है और मेल जो होता है वो नॉर्मल होता है। ठीक है, हम अभी हार्मोनल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं। इसमें एक एग्जांपल हमने क्रूज-हेन का देखा, अभी हम फ्री मार्टिन की बात कर रहे हैं। तो फ्री मार्टिन में हम देख रहे हैं कि जो हार्मोन्स है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर सेक्स मॉडिफिकेशन के लिए या सेक्स रिवर्सल के लिए, और एग्जाम्पल है इसका फ्री मार्टिन। तो कैटल्स में जब ट्विंस प्रोड्यूस होते हैं और ट्विंस में भी एक मेल होता है और एक फीमेल होता है, तो फीमेल जो होता है वो स्टेराइल होता है। ठीक है, और मेल जो होता है वो नॉर्मल होता है। अब ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेल हार्मोन जो होते हैं पहले डेवलप हो जाते हैं डेवलपमेंट के टाइम। ठीक है, तो मेल हार्मोन्स अपीयर अर्लियर इन द डेवलपमेंट। ठीक है, और ये पास होते हैं किसमें? बॉडी के अंदर। ठीक है, इट पासेज इनटू द बॉडी ऑफ अंडर डेवलप्ड फीमेल थ्रू सर्कुलेशन। ठीक है, तो जो ये मेल हार्मोन जो कि अर्ली डेवलप हो गए डेवलपमेंट टाइप में, ये फीमेल की बॉडी में पास करते थ्रू सर्कुलेशन। ठीक है, और कॉज पार्शियल सेक्स रिवर्सल ऑफ द फीमेल, और दीज आर नोन एज फ्री मार्टिन। फ्री मार्टिन आफ्टर द नेम ऑफ द वर्कर। वर्कर जिन्होंने इसको देखा था उनके आधार पर इनको हम क्या बोलते हैं? फ्री मार्टिन। ठीक है, एंड वुड बी प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन देयर इज अ वस्कुलर कनेक्शन बिटवीन टू एम्ब्रियोज। ये जब भी प्रोड्यूस होंगे जब इन दो एम्ब्रियो के बीच में वेस्क्यूलर कनेक्शन पाया जाएगा। ठीक है, तो द हार्मोन परहैप्स सप्रेसेस द डेवलपमेंट ऑफ ओवरी इन फीमेल। ठीक है, तो फ्री मार्टिन एक एग्जाम्पल है सेक्स रिवर्सल का बाय एक्शन ऑफ हार्मोन। ठीक है, इसमें ट्विंस होते हैं, एक मेल होता है एक फीमेल होता है, लेकिन फीमेल स्टेराइल होता है, मेल नॉर्मल होता है। मेल नॉर्मल होता है क्योंकि मेल हार्मोन पहले अपीयर हो जाते हैं डेवलपमेंट में। ठीक है, और ये पास होते हैं बॉडी ऑफ अंडर डेवलप्ड फीमेल थ्रू सर्कुलेशन और कॉज करते पार्शियल सेक्स रिवर्सल ऑफ द फीमेल। इनको हम बोलते फ्री मार्टिन, जो कि वर्कर के जो जिन्होंने काम किया है उसके आधार पर उनको नाम दिया गया है। और ये तभी प्रोड्यूस होते हैं जब इन दोनों के बीच में जो एम्ब्रियो है इन दोनों के बीच में वस्कुलर कनेक्शन पाया जाता है, और ये हार्मोन जो होता है सप्रेस करता है डेवलपमेंट ऑफ ओवरी इन फीमेल। ठीक है, अभी आप ये देखते हैं, ये देखिए आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये मेल है ये फीमेल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वस्कुलर कनेक्शन है, वस्कुलर कनेक्शन बिटवीन द एम्ब्रियो। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं फ्री मार्टिनिज्म इन कैटल। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक और एग्जाम्पल है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो एम्ब्रियो हैं वो कनेक्टेड है थ्रू वस्कुलर
कनेक्शन। और जो हार्मोन है मेल के जो हार्मोन है वो डेवलप पहले हो जाते हैं और वो फीमेल की बॉडी में सर्कुलेट करते हैं और उसका जो डेवलपमेंट है, जो ओवरी का जो डेवलपमेंट है उसको सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पर सिंस द मेल हार्मोन अपीयर्स अर्लियर इन डेवलपमेंट, it passes into the body of underdeveloped female through circulation and cause partial sex reversal of the female, and the hormone perhaps suppresses the development of ovary in female। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स है क्रूज हैंड और फ्री मार्टिन, और जो कि आपको बताते हैं कि हार्मोनल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन और कैसे हार्मोन्स जो हैं वो सेक्स मॉडिफिकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। थैंक यू।